नमस्कार। सामान्य अध्ययन के एग्जाम वेस्ट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए जुलाई महीने के 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न लेकर के आया हूं और आप लोग खुद से अपने आप को चैलेंज कीजिए कि इस 30 प्रश्न में आप कितने सही कर पाते हैं। यदि 30 प्रश्नों में से आप 22 सही उत्तर दे देते हैं तो समझ जाइए कि आपकी जो करंट अफेयर्स की तैयारी है बहुत अच्छी है। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं और 30 प्रश्नों में से 22 प्रश्नों का उत्तर देकर देखिए और ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने कितना सही किया है। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है ना? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 जुलाई, बी 5 जुलाई, सी 10 जुलाई या डी 15 जुलाई, है ना? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए 1 जुलाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा जुलाई 2026 में जारी निवेश मित्रवत सूचकांक 2026 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी गुजरात। ठीक है, बी गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, जुलाई 2026 में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए है नई दिल्ली भारत, बी अस्ताना कजाकिस्तान, सी ताशकंद उज्बेकिस्तान, डी बीजिंग चीन। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी अस्ताना कजाकिस्तान। शंघाई सहयोग के राष्ट्राध्यक्षों का वार्षिक शिखर सम्मेलन जुलाई के फर्स्ट वीक में, है ना, फर्स्ट वीक में कजाकिस्तान के राजधानी अस्ताना में संपन्न हुआ। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने के लिए गहन चर्चा की गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में निवेश मित्रवत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसके पहले जो सवाल था वो नीति आयोग के द्वारा था कि मित्रवत सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है ना? और जो चौथा सवाल है इस सवाल में पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में पूछा गया है। इनमें से कौन सा जो राज्य है वो आपको शीर्ष पर है? ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड या डी असम। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी उत्तराखंड। ठीक है, राज्य के बुनियादी संगठन के ढांचा में परिवर्तन और पर्यटन नीतियों को सरल बनाने के कारण ये जो राज्य है वो शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है, हाल में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? ए लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, बी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ या डी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। ठीक है, छठा सवाल चलते हैं। यूरोपीय संघ परिषद की 6 महीने की घूर्णन अध्यक्षता 1 जुलाई 26 में किस देश ने संभाली है? घूर्णन का मतलब हुआ कि उस पर क्रम के साथ चलने वाली प्रक्रिया को। हंगरी, बी साइप्रस, सी लिथुआनिया या डी स्पेन।
तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, साइप्रस। ठीक है, साइप्रस की अध्यक्षता में 6 महीने में सदस्य देशों के बीच में बदलती रहती है और 1 जुलाई 26 से साइप्रस ने यह जिम्मेदारी संभाली है और साइप्रस अगले 6 महीने तक यूरोपीय नीतियों, भूमध्य सागर सुरक्षा और ब्लॉक के सारी सुधार एजेंडा का नेतृत्व करेगा। 7वां प्रश्न देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में निवेश मित्रवत सूचकांक 2026 में कौन सा राज्य या यूटी पहले स्थान पर है ना? तो अब कहाँ कह रहा है, केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्य। पहले क्या था, सिर्फ राज्य था, इसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों में पूछा, अब पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में। ये चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी गोवा या डी पुडुचेरी। देखिए आप लोग सवाल को, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा गोवा, सी। पहली बात ये समझ जाइए कि ये जो सारे सूचकांक जो आए हैं ये आए हैं आपके नीति आयोग से, है ना? नीति आयोग के द्वारा ये बनाए गए हैं। तो नीति आयोग ने बनाया है। तो पहले था राज्यों में था गुजरात, और इसके बाद आपका जो पर्वतीय क्षेत्रों में था, पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड, और फिर केंद्र शासित प्रदेश छोटे राज्यों में गोवा। आगे बढ़ते हैं, 8वां सवाल देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये आप लोगों को तो बिल्कुल रटी रटाई होगी, और क्योंकि ये बहुत परीक्षाओं में रिपीट करता, पूछता भी है, तो अगर जिन भी मित्रों की गलत हो जाती, समझिए कि बिल्कुल सामान्य अध्ययन का सवाल है, करंट अफेयर्स का सवाल नहीं है ये। या जो आपका सवाल है ये जनरल स्टडी का है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और इसकी शुरुआत की गई थी, इतना दिमाग में लगा लीजिएगा, 1989 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल है, जुलाई 2026 में किस देश ने अपनी डिजिटल मुद्रा का पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी मालदीव। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक बांग्लादेश बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाते हुए जुलाई 2026 में, है ना, जुलाई 2026 में अपनी पहली डिजिटल मुद्रा का पायलट चरण शुरू किया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जुलाई 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? तो ए 600, बी 650, सी 680 या डी 550। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका सी 680 अरब डॉलर, है ना। आरबीआई चूंकि इन सारे आंकड़ों को तैयार करता है, तो आरबीआई के ताज़ा बयान के अनुसार से जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों, भारी निवेश और मजबूत घरेलू आर्थिक गतिविधियों के चलते भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 680 अरब डॉलर के पास पहुंच गया है। अगला सवाल देखते हैं। जुलाई 2026 में 16वां ब्रिक्स स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित हुआ? 16वां, इतना याद रखिएगा, 16वां था और स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन था, है ना। तो ये पूछ रहा है कि किस शहर में आयोजित हुआ? ये मुंबई, बी नई दिल्ली, सी चंडीगढ़ या डी बेंगलुरु।
तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? क्रिकेट आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो कौन है? जय शाह, बी ग्रेग बर्कले, सी सौरव गांगुली या डी रोजर बिन्नी। तो क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो चुने गए हैं आपके जय शाह। भारतीय क्रिकेट परिषद कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को निर्विरोध रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है और वो आईसीसी के इतिहास में सबसे कम उम्र के, है ना, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। तो 12वां का आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत का स्थान पूछा गया। भारत का स्थान कौन सा मिला है? ए 15वां, बी 19वां, सी 21वां या डी 25वां। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी 19वां। वैश्विक अनुसंधान फॉर स्टार्टअपिंग द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को 19वां स्थान मिला है। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई को दुनिया के शीर्ष स्टार्टअप शहरों में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 14वां सवाल है। विश्व युवा कौशल दिवस हर साल जुलाई में किस दिन मनाया जाता है ना? युवा कौशल दिवस जुलाई में कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, बी 15 जुलाई, सी 18 जुलाई या डी 20 जुलाई। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 15 जुलाई। जुलाई 2026 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी रैंकिंग में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया? दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट। पीसीएस के परीक्षाओं में हमेशा पूछता है, खासकर यूपी पीसीएस में सवाल बहुत बार रिपीट किया। हर एक साल जो नए डाटा आते रहते हैं उस डाटा में चेंज होता रहता है, इस बार भी चेंज हुआ है। तो जो इसमें ऑप्शन आपका है, ए है सिंगापुर, बी जापान, सी जर्मनी या डी फ्रांस। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सिंगापुर के नागरिक बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के दुनिया के 195 शहरों में 195 से अधिक देशों में गंतव्य कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो इसके अनुसार हो जाएगा आपका आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2026 के तहत एक ही दिन में कितने पौधे लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया है? एक दिन में 30 करोड़, बी 35.27 करोड़, सी 40 करोड़ या डी 55.5 करोड़। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी 35.27 करोड़। ये आपका जो बनाया गया था, ये बना है रिकॉर्ड 12 जुलाई 2026। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 17वां सवाल है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल खिताब जीतने वाले कौन हैं? ए नोवाक जोकोविच, बी कार्लोस अलकराज, सी जेनिक सिनर या डी राफेल नडाल। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आंसर है आपका बी कार्लोस अलकराज। स्पेन के खिलाड़ी हैं ये, याद रखिएगा, ये स्पेन के हैं। ठीक है, युवा खिलाड़ी हैं और ग्रैंड स्लैम में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी
और खासकर इसको आप लोग हमेशा याद रखें, अगर कहीं भारत के कोई खिलाड़ी विलाड़ी जीते हैं तो उसको बिल्कुल याद रखिएगा। 17वां सवाल था पुरुष, 18वां सवाल आपका है महिला। ए ईगा स्वीटैक, बी आर्यना शवालेंका, सी कोको गॉफ या डी बारबोरा क्रेजिकोवा। ये महिला का है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ईगा स्वीटैका। ये जो है ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं, है ना, ये पोलैंड की हैं। तो ये इनका शानदार प्रदर्शन रहा। अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? 15 जुलाई, 18 जुलाई, सी 22 जुलाई या डी 25 जुलाई। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 18 जुलाई। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने जुलाई 2026 में अफ्रीका में अपना नया वैश्विक परिसर खोलने की घोषणा की? कहाँ? अफ्रीका में, है ना, अफ्रीका में इन्होंने अपना एक संस्थान खोलने का निर्णय लिया। कौन? आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी मुंबई बॉम्बे या डी आईआईटी खड़गपुर। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए आईआईटी मद्रास। और अफ्रीका महादेश में जो खोलेंगे वो जांजीबार और तंजानिया परिसर के बाद एक नया समझौता इनके साथ हुआ है। मद्रास ने अफ्रीका में जांजीबार तंजानिया परिसर की सफलता के बाद एक और नया वैश्विक परिसर खोलने के लिए समझौता किया है। तो इससे पहले आपको क्या मिला कि जंजीबार और तंजानिया के बाद ये तीसरा परिसर खोला जाएगा अफ्रीका में। हाल ही के खबरों में रहा मिशन दिव्य अस्त्र का संबंध किससे है? ए स्वदेशी ड्रोन प्रणाली, बी माउंटेड मिसाइल प्रणाली, सी अग्नि 5 मिसाइल तकनीक या डी साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर। तो जो मिशन दिव्यास्त्र है, ये मिशन दिव्यास्त्र आपके किसके लिए है? तो ये मिशन दिव्यास्त्र है सी अग्नि 5 मिसाइल तकनीक के लिए। अगला सवाल देखते हैं। जुलाई 2026 में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? ए बैंकॉक थाईलैंड, बी काठमांडू नेपाल, सी ढाका बांग्लादेश या डी कोलंबो श्रीलंका। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बैंकॉक थाईलैंड। विश्व मस्तिष्क दिवस का विषय क्या था, यानी इसका जो थीम था वो थीम क्या था, ये हमेशा पूछता है। ए ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, बी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, सी क्लीन एयर फॉर ब्रेन हेल्थ या डी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स प्रिवेंशन। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी। ये हमेशा होता है आपको 22 जुलाई, मस्तिष्क दिवस जो आपका मनाया जाता है वो होता है 22 जुलाई। ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी लीव नो वन बिहाइंड तय की गई है, ठीक है। और अगला सवाल देखते हैं अब। केंद्रीय बजट के अनुसार सरकार ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा है? ए 4.5, बी 4.9, सी 5.1,
या डी 5.9%। ये खास करके वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा जरूर याद रखिएगा। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4.5%। अगला सवाल देखते हैं। राज्य के किस राज्य ने जुलाई 26 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू किया है? ठीक है, ए केरल, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र या डी कर्नाटक। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद शहर में ट्रैफिक जाम और नियमों के उल्लंघन की समस्या से निपटने के लिए भारत की पहली, है ना, यानी पहली पूरी तरह से AI संचालित यातायात प्रबंध चलान प्रणाली की शुरुआत की है। यानी इस देश का पहला ऐसा राज्य है जहां AI से यातायात को संचालित किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ जुलाई 2026 में किस दिन मनाई गई? ए 24 जुलाई, बी 25 जुलाई, सी 26 जुलाई, डी 28 जुलाई। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 26 जुलाई, है ना। 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ भारतीय सेना ने शानदार जीत हासिल किया और ये उसकी 27वीं वर्षगांठ है ना? तो 27वीं भी याद रखिए, 26 जुलाई भी याद रखिए और ये 99 भी याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं। जुलाई 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? 80वीं, बी 82वीं, सी 85वीं या डी 87वीं? अभी हम लोगों ने पीछे के प्रश्नों में पढ़ा था कि कौन सा पासपोर्ट सबसे ऊपर है ना। तो सबसे जो ऊपर था वो कहाँ का था? थाईलैंड, सॉरी सिंगापुर, है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि भारत का क्या स्थान है? तो जो भारत का स्थान है वो है हमारा 82वीं, है ना। भारतीय नागरिक अब दुनिया के 58 से अधिक देशों में बिना किसी पूर्व वीजा के, यानी वीजा मुक्त या वीजा ऑनलाइन अराइवल की यात्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। 28वां सवाल देखते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 25 जुलाई, सी 26 जुलाई, सी 28 जुलाई या डी 30 जुलाई? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा सी 28 जुलाई। ठीक है, प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। लीवर से जुड़ी ये खतरनाक बीमारी है और ये नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूक बलंगवर वर्ग के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। अब देखते हैं 29वां सवाल। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस स्वदेशी गाइडेड वेपन सिस्टम का सफलपूर्वक परीक्षण किया? ए पिनाका, बी प्रलय, सी आकाश NG या डी अस्त्र? तो DRDO ने जो अब की बार परीक्षण किया है वो है आपका पिनाका। ठीक है, जुलाई में पोखरण में इसका परीक्षण किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आज का अंतिम प्रश्न आपका है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जुलाई 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 3167, बी ऑप्शन है 3682,
सी ऑप्शन है 3925 और डी ऑप्शन है 4200। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 3925। ठीक है। इसका एक और सवाल का जवाब जान जाइए कि बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को ये मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, जो दिवस दिन मनाए जाते हैं वो हमेशा याद रखिए। जैसे अभी 28 जुलाई को क्या मनाया गया? हेपेटाइटिस दिवस, है ना। इससे पहले हम मनाए हैं किस चीज़ को? कारगिल दिवस। 26 को मनाया गया कारगिल दिवस। तो ये जो दिवस दिन है ना, इसको हमेशा याद रखिए, सामान्य अध्ययन के लिए भी और करंट अफेयर्स के लिए। इनके जो थीम है, यानी विषय क्या इसका थीम रखा गया है, तो ये हमेशा याद रखिए। और जो अभी जो सवाल हम पढ़ रहे हैं, ये सवाल है बाघ दिवस। तो जो आपका बाघ दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 जुलाई को, है ना। जो बाघ दिवस मनाया जाएगा, प्रतिदिवस मनाया जाता है, वो है आपका 29 जुलाई। तो इस तरह से हम लोगों ने 30 प्रश्नों को किया। धन्यवाद। यहाँ तक अगर आप लोग देखते हैं तो देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। 30 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। अगर आप इसमें से 20, 22, 25 तक भी पहुंच जाते हैं तो समझ जाइए कि जुलाई महीने का जो करंट अफेयर्स है आपने बहुत ढंग से पढ़ा है। हालांकि 30 प्रश्नों से आकलन नहीं किया जा सकता है कि ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमने सवाल चूज किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप लोग 20, 22, 25 तक चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जुलाई की करंट अफेयर्स की तैयारी सही है। और इसी तरह से यूपीपीसीएस, अभी बीपीएससी की एग्जाम होने वाला था लेकिन कैंसिल हो गया है, तो उसके लिए भी हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है, तो आप लोग उसको देखिए। और जो मित्र हमारे टीजीटी पीजीटी के हैं तो आपको एग्जाटोरिया चैनल पर आकर के उसके लिए टीजीटी पीजीटी के जो प्रश्न सेट है उसको देखें, लाभ उठाएं। तब तक नमस्कार।